अपना रूप छोड़ देते हैं। भगवान धनुष और तीर हाथ में ले लेते हैं और राम जी का रूप धारण। भगवान कहते हैं अब मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बोली अरे आप तो मेरे भगवान हो राम जी। तो वो जो भालू था वो चरणों में लेट गया। अब ये कौन है? जामवंत जी, जो रामायण में जो जामवंत जी हैं यही भगवान से युद्ध करते हैं। तो इनकी पुत्री का नाम है जामवंती। तो यही जो भालू था जामवंत जी वो कहते हैं कि भगवान मैंने अपनी बेटी को मणि दान कर दी, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को मैं दान कर दूं तो मणि और बेटी दोनों तुम्हारी हो जाएंगे। जैसे पत्नी के नाम 500 बीघा जमीन हो, वो विवाह हो जाए तो पति पत्नी बराबर की हकदार हो जाए। तो बोले तो विवाह कर लो, मणि भी तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी। तो भगवान के दो विवाह हो गए। और जब मणि लेकर बाहर जैसे भगवान निकले तो देखा सारे द्वारकापुरी के लोग वहां से चले गए। भगवान ने कहा देखो इनको लगा कि मैं मर गया हूँगा, 1 महीना हो गया 27 दिन, तो इनको लगा शायद मैं मर गया तो ये सब भाग। भगवान याद करते हैं, भगवान कहते हैं मैंने गोकुल वासियों का दिल दुखाया, मुझसे गोपियां कितना प्रेम करते थे। तो भगवान कहते हैं इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रेम को ठुकराएगा तो वो जीवन भर प्रेम के लिए तरसे, तो जीवन भर प्रेम के लिए तरसेगा। इसलिए कोई आपसे प्रेम करे, आपकी माँ आपको बहुत चाहती है तो आप भी अपने माँ का सम्मान करें। तो कहा कि प्रेम के बदले व्यक्ति दूसरों को भी प्रेम ही दे। तो वापस कैसे ही आए, मणि को दिया, अपनी चोरी का इल्जाम हटाया। तो ये दुनिया में तुम किसी के लिए कितना भी कर लेना लेकिन कोई लाभ नहीं है। भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान ने यहाँ पर 8 मुख्य विवाह किए। फिर एक जो भौमासुर नाम का दैत्य था उसने 16,100, सुदामा जी की कथा कहनी है तो जल्दी जल्दी तो करनी पड़ी। उसने 16,100 बेटियों को कैद कर लिया। इसलिए जिसमें 5 साल की, 2 साल की, 10 साल की। भौमासुर नाम का दैत्य कहता था कि भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया तो मैं भी बेटियों के साथ महाराज। भौमासुर नाम के दैत्य तो रास्ते में जाए जहाँ भी कोई बेटी मिले पकड़कर बंद कर ले। तो उसने अपने कारागार में 16,100 बेटियों को बंद कर लिया। तो भगवान ने उसका अंत करके उन सारी बेटियों को आजाद कराया और कहा कि अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। तो वो सारी बेटियां रोने लगी, बोली घर चली जाए, कहाँ है हमारा घर? भगवान बोले क्यों तुम्हें अपना घर याद नहीं? बोली जब इसने मुझे कैद किया था तब मैं 2 साल की थी, मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा जैसे आपकी बेटी पढ़ने जाए स्कूल, रास्ते में कोई उसको पकड़ ले जाए तो एक बात बताओ यहाँ जितने बैठे हैं वो हाथ उठाए, कौन ये मानेगा कि मेरी बेटी को किसी ने रास्ते से पकड़ के कोई ले गया? उठाओ हाथ। खुद के माँ बाप कौन जानता है कि मेरी बेटी को रास्ते से पकड़ के गया? कोई नहीं सोचेगा, मुझे पता है कोई भी नहीं। अब 2 हाथ उठाए जो सोचेगा मेरी बेटी भाग गई। यहाँ बैठे हैं 50% उठा देंगे कि मेरी बेटी, देखो खुद पैदा किया लेकिन बेटी पर विश्वास। तो वो बेटियां कहती है देखो प्रभु जब मुझे इसने कैद किया तो मैं 2 साल की थी, मुझे तो चेहरा याद नहीं। आज मैं जवान हो गई, घर पहुंच भी जाऊं तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। बेटी घर से चली जाए 5 साल बाद आए तो घर में आने नहीं दोगे, क्या कहोगे? घर में आई तो गोली मार देंगे या बोलेंगे कि या हम रहेंगे घर में तो घुसने नहीं देंगे। कहा तुमने ये क्या कर दिया? तुम कहते हो घर चली जाओ, कम से कम भौमासुर के पास सुबह शाम की 2-2 रोटियां मिल तो जाती थी, पेट भर जाता था। अब तो तुमने उन रोटियों से भी हमें दूर कर दिया, अब कहाँ जाए?
भगवान भी चक्कर में फंस गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बोले इस दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता, माँ बाप भी तुम्हें स्वीकार ना करे और कोई व्यक्ति भी अगर तुमसे विवाह नहीं करेगा क्योंकि तुम कैद में रहे, तो बोली जब इस दुनिया में कोई तुम्हें स्वीकार ना करे तो भगवान श्री कृष्ण तुमको स्वीकार। तो भगवान कहते हैं तुम कितने हो? 16,100। तो भगवान स्वयं की भी 16,100 और जितनी बेटियां थी भगवान उतने रूप अपने बनाते हैं, सब बेटियों के साथ विवाह। अब जो कहते हैं कि मैं कृष्ण कन्हैया हूँ आज के समय में, तो उनसे कह दो कि फलाने की बेटी 10 साल में घर आई है, पता नहीं कहाँ रही, भैया तुम उससे ब्याह कर लो, तो क्या कहेंगे? रड़ुए ठीक है, विवाह नहीं करना। बनना क्या है? कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बनना चाहते हैं, लक्षण भी नहीं। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस संसार में दूसरों की नारियों को, दूसरों की बेटियों को गंदी नजर से देखेंगे वो भौमासुर और सम्रासुर नामक राक्षसों की तरह होंगे। और जो व्यक्ति मेरी नजर से पूरी संसार की औरतों को देखेगा वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश। तो इस संसार में जो अपनी बहन के समान दूसरों की बेटियों को देखता है या माताओं को देखता है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वो पुरंजन है। और जो दूसरों की बेटियों को, माताओं को गंदी नजर से देखता है वो असुर है, दैत्य है। ये होता है। और जो माता दूसरे पुरुषों को गंदी नजर से देखती है वो सूप न खाए। माताएं कहेंगे मेरा नंबर तो आना, तुम्हारा भी आएगा। सूप लगा तो नहीं। पहले के समय में औरतें तैयार जब होती थी तब होती थी मेरा पति मुझे देखे, प्रेम करे, कहे कि तुम बहुत सुंदर हो। आज के समय में पति को नहीं दिखाएंगे, घर में रहेंगे बिल्कुल, और बाहर जैसे निकलेंगे तो मेकअप। और भैया बाहर तो मैं कौन देख रहा है? तो आजकल घर में नहीं सकती है किसी की भी औरतें, बेटियां, आप सबको देखना घर में ऐसे रहेंगी जैसे बाहर जाना चाहिए, और बाहर ऐसे रहेंगे जैसे घर में रहना। तो बाहर तो मेकअप करके जाएंगे और घर में बड़ा सादा। तो अपनी पत्नी को पत्नी की तरह देखते थे, वो अपने पति को पति की तरह। विवाह लोग इसीलिए कराते हैं कि यहाँ वहाँ तुम्हारा मन ना भटके, घर में रहे, इसीलिए विवाह होता है। नहीं तो विवाह की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, जहाँ मन लगे वहाँ रहो। तो विवाह इसीलिए कराते हैं कि मन यहाँ वहाँ ना लगे, अपने घर में प्रेम से रहो। तो भगवान के इस तरीके से 16,108 विवाह हुए। इसके बाद भगवान एक राजा नृग की कथा आती है। इन्होंने धोखे से एक ब्राह्मण का दान दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, तो इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान नाती पोतों को ये कथा सुनाते हैं कि ब्राह्मणों का दान कभी मत। तो भगवान की ये सारी कुछ लीलाएं हैं। फिर उसके बाद भगवान एक दिन अपने महल में बैठे हुए रहते हैं। यहाँ सुदामा जी का चरित्र आता है। सुदामा जी कौन है? भगवान की मित्र है। देखो फिर भी कितने जल्दी सारी कथाएं की, फिर भी 4 बज गए। हमें कोई परेशानी नहीं, हम 6 बजे तक भी कह देंगे, लेकिन जो जाने वाले हैं उनको जरा ठंडी है। तो जाने वाले जाएंगे और जो बैठने वाले हैं वो शांति से बैठे। तो सुदामा जी कौन है? भगवान की मित्र। ये रहते कैसे हैं, इनकी घर की स्थिति कैसी है?
जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा, महाराज जी ने सामने कुटिया बना दी, 4 लकड़ी यहाँ से लगाई, बाहर से लगाई, ऊपर से उसको ढक लिया। इसी तरह से सुदामा जी का भी घर था, 4 लकड़ी यहाँ से बाहर से लगाई, ऊपर से उसको कपड़े से ढक लिया। उसी में बच्चे भी रहे और सुदामा जी भी रहे, दोनों लोग प्रेम से रहा करते थे पति पत्नी। पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला का अर्थ होता है शीतल, जैसे पानी। पानी में इतना सामर्थ्य होता है कि जो आग को बुझा देते हैं। आग कितनी खतरनाक होती है, आग से खतरनाक कुछ नहीं।